जब ये युवती अपने संघर्षों से बचने के लिए किसी बड़े आदमी से शादी करती है तो वह कभी भी उस व्यक्ति के लिए गिरने की उम्मीद नहीं करती है जिसे वह नहीं करना चाहिए, उसके पति का बेटा। एक खुशहाल परिवार के साथ शुरू होने वाली एक कहानी जल्द ही अराजकता में आ जाती है जब उसके पति को जेल भेज दिया जाता है, जिससे वह एक निश्चित बंधन के लिए असुरक्षित हो जाता है जो नियंत्रण से बाहर हो जाता है और प्यार, अपराधबोध और विश्वासघात के मिश्रण में बदल जाता है जो उन्हें हमेशा के लिए परेशान करेगा। फिल्म की शुरुआत एक उबड़-खाबड़ ट्रक चालक और व्यवसाय के मालिक फोस्को के साथ होती है, जिसने अन्ना नाम की एक बहुत छोटी महिला से शादी की है। उनके परिवार के लिए यह अचानक शादी संदेहास्पद लगती है और उनका मानना है कि अन्ना ने केवल अपने पैसे के लिए फोस्को से शादी की, खासकर जब से उनकी देखभाल करने के लिए पहले से ही एक छोटी बेटी है, सेंटिना है। लेकिन हर किसी को उसके प्रति नहीं बताया जाता है। फोस्को की दयालु बहन फर्नांडा अन्ना का गर्मजोशी से स्वागत करती है और यहाँ तक कि कुछ दिनों के लिए सेंटिना को देखने की पेशकश भी करती है ताकि युगल अपने हनीमून का आनंद ले सके। पारिवारिक फोटो के दौरान हालांकि फोस्को का बेटा लिवियो पृष्ठभूमि में असहज रूप से खड़ा है क्योंकि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि अन्ना उसके और उसके पिता के लिए कोई नई शुरुआत नहीं है, बल्कि वह अपनी दिवंगत मां की एक दर्दनाक अनुस्मारक होगी। समारोह के बाद जैसे ही फोस्को और अन्ना अपने हनीमून के लिए निकलने वाले हैं, फोस्को का एक दोस्त अचानक दिखाई देता है और बिना किसी हिचकिचाहट के फोस्को उसके साथ चला जाता है क्योंकि वह अन्ना से वादा करता है कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा। जब वह चला गया, लिवियो कपड़े बदलने के लिए घर में प्रवेश करता है और उसके साथ जुड़ने के प्रयास में अन्ना पूछती है कि वह उसके लिए किस तरह का उपहार लाना चाहता है। लिवियो बेहोश होकर मुस्कुराता है क्योंकि वह उससे कहता है कि अगर वे बेहतर हो सकते हैं तो वह पसंद करेगा। इस बीच फोस्को और उसके दोस्त की कोई भलाई नहीं है क्योंकि वे छिपे हुए कीमती सामानों की तलाश में पुरानी कब्रों में तोड़ने की कानूनी गतिविधि में संलग्न है। लेकिन उस रात वे मुश्किल से पुलिस से बचते हैं और वह अंततः रात होने तक घर पहुंच जाता है। चूंकि उस रात की यात्रा करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, फोस्को अगले दिन अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अन्ना के साथ समय बिताता है। कुछ दिनों बाद जब लिवियो समुद्र तट पर अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है, स्टेला, एक शर्मीली लड़की जो उस पर क्रश है, चुपके से अपने स्कूटर पर एक नोट छोड़ती है और जब वे इसे देखते हैं तो लिवियो के दोस्त उसे हंसते हैं क्योंकि वे मजाक करते हैं कि वह परिपक्व है और पसंद नहीं है अन्य लड़कियां। जब फोस्को और अन्ना अंततः घर लौटते हैं तो छोटी सेंटिना खुशी से अपनी मां के पास दौड़ती है और बाद में अन्ना फर्नांडा को एक छोटा सा धन्यवाद उपहार देता है, लेकिन मानता है कि वह अभी भी अपने पति को पूरी तरह से समझ नहीं पा रही है। दूसरी ओर फोस्को अपने बेटे के लिए एक स्मारिका लाता है, हालांकि उनका रिश्ता तनावपूर्ण रहता है। बाद में जब दोनों काम के लिए ट्रक को उतार रहे थे, फोस्को लिवियो की दिवंगत मां के बारे में एक क्रूर टिप्पणी करता है। इससे लड़का टूट जाता है और अन्ना तनाव का गवाह बन जाता है। क्षण भर बाद वह धीरे से फोस्को को बताती है कि वह अपने बेटे के साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन इस मुद्दे को हल करने का एक तरीका खोजने के बजाय फोस्को बस इसे हंसता है क्योंकि वह बेहतर करने का वादा करता है। इस बीच अन्ना चाम्स जल्द ही सभी को जीत लेता है, हालांकि उसे अभी भी शांत निर्णय का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से स्टेला से, जो उसे ईर्ष्या और अंकल अम्बर्टो से देखता है, जो जोर देकर कहता है कि वह केवल फोस्को के पैसे के बाद है। हालांकि वह लिवियो के साथ अपने रिश्ते को बांटने की कोशिश करती है, लेकिन वह अभी एक नई मां के लिए तैयार नहीं है और अन्ना उसकी स्थिति को पूरी तरह से समझता है। एक शाम फोस्को अपने परिवार को जल्दी घर आकर आश्चर्यचकित करता है और वे सभी रात के खाने के लिए बाहर जाने का फैसला करते हैं, जहां फोस्को का उल्लेख है कि एक धनी व्यक्ति लिवियो को अपनी बेटी से शादी करना चाहता है, एक ऐसा सौदा जिसका वह आदमी के छायादार व्यापारिक व्यवहार के कारण दृढ़ता से विरोध करता है। इस बीच ये स्पष्ट हो जाता है कि शहर में हर कोई वास्तव में अन्ना की सुंदरता की प्रशंसा करता है। समय के साथ छोटी सेंटिना फोस्को और लिवियो दोनों के साथ घर पर महसूस करना शुरू कर देती है और एक शांत दोपहर जब लिवियो अन्ना से बात करने की कोशिश करता है तो वह पूछता है कि प्यार का वास्तव में क्या मतलब है। वो बस मुस्कुराती है और कहती है प्यार रोमांस है, लेकिन लिवियो अपना सिर हिलाता है जैसा कि वह उसे बताता है कि प्यार दर्द है। फोस्को अंततः उनके साथ जुड़ जाता है क्योंकि वह अपने बेटे को उस दोपहर एक दौड़ के लिए शहर में जाने के लिए आमंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन लिवियो ने मना कर दिया। और जब फोस्को अंततः अन्ना के साथ आता है तो अंकल हम्बर्टो उन्हें देखते हैं और उन्हें दूर से देखते हुए वह अपना सिर हिलाता है और लिवियो को बताता है, जो वर्तमान में उसके साथ है, कि उसके पिता केवल एक बहुत छोटी पत्नी के साथ सार्वजनिक रूप से देखे जाने का आनंद लेते हैं। घर लौटने के बाद फोस्को अन्ना को घर पर छोड़ देता है, लेकिन आराम करने के बजाय वह अपने दोस्तों के साथ फिर से एक और कब्र पर छापा मारने के लिए निकलता है। इस बार वे सोने पर प्रहार करते हैं क्योंकि उन्हें वास्तविक प्राचीन कलाकृतियां मिलती हैं। खोज से उत्साहित फोस्को ने उन्हें कलेक्टरों को बेचने और भाग्य बनाने की योजना बनाई है। हालांकि वह अपने दोस्तों को सब कुछ गुप्त रखने की चेतावनी देता है, लेकिन सुबह तक उस रहस्य को पहले ही उजागर कर दिया गया था क्योंकि सेंटिना और उसके युवा दोस्तों ने उत्साहपूर्वक खजाना देखने के लिए कहा था। लोगों को उसके खजाने के बारे में कैसे पता चला, इस बात से निराश होकर फोस्को अन्ना की ओर मुड़ता है क्योंकि वह ये जानने की मांग करता है कि उसकी बेटी को कैसे पता चला। हालांकि अन्ना जोर देकर कहते हैं कि ये दुर्घटना से रहा होगा। हो सकता है कि लड़की ने उनकी बातचीत सुन ली हो, लेकिन फोस्को इसके लिए समझौता नहीं करेगा और चीजें और भी बढ़ जाती हैं जब लिवियो अपने पिता का सामना करता है। उसे अपने देश से प्यार करने का दावा करने के लिए एक पाखंडी कहता है, जबकि विदेशों में बेचने के लिए इसके खजाने की चोरी करता है। तर्क तब तक गर्म होता जाता है जब तक कि लिवियो टेबल से दूर नहीं चला जाता है और भले ही अन्ना उसे भोजन से शांत करने की कोशिश करता है, वह गुस्से में अस्वीकार कर देता है और अकेला रहने के लिए कहता है। उस शाम जैसे ही युगल रात के लिए मुड़ते हैं, अन्ना ने फोस्को से अपने बेटे के साथ शांति बनाने का आग्रह किया, जिस पर वह अनिच्छा से सहमत हो जाता है। अगले दिन लिवियो के दोस्त उसे फिर से चिढ़ाते हैं जब वे स्टेला को दूर से देखते हुए देखते हैं। उस शाम बाद में लिवियो अन्ना के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है क्योंकि वह उससे उसके पहले प्यार के बारे में पूछता है। तभी वह स्वीकार करती है कि वह एक बार अपने चचेरे भाई से प्यार करती थी, जो बाद में विदेश चली गई, और इससे लिवियो हैरान रह गया। फिर आगे दोपहर जब अन्ना और पड़ोस की महिलाएं इधर उधर खेल रही हैं, एक दूसरे पर पानी के छींटे मार रही हैं, वो गलती से लिवियो के छींटे मारती है, जो अंततः उसमें शामिल हो जाता है। उसका पीछा करता है और उसे कसकर गले लगाता है क्योंकि महिलाएं उसे हंसती हैं और उसे चिढ़ाती हैं।
लेकिन उस शाम बाद में उन्हें जल्द ही बुरी खबर मिलती है जब चिंतित पड़ोसियों का एक समूह अन्ना को सूचित करने के लिए दौड़ता है कि पुलिस ने फॉस्को को गिरफ्तार कर लिया है। इसलिए अन्ना और लिवियो स्टेशन पर जाते हैं, जहां फॉस्को उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश करता है क्योंकि उसने वादा किया था कि वह कुछ दिनों में बाहर हो जाएगा। हालांकि अन्ना को जल्द ही पता चलता है कि उसके दोस्तों ने पहले ही उससे मुंह मोड़ लिया है और मदद करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वे इसमें शामिल होने से बहुत डरते थे। डेज पास और फॉस्को सलाखों के पीछे रहता है और जब अन्ना फिर से आता है तो वह स्वीकार करता है कि उसने अपनी गिरफ्तारी के दौरान वास्तव में एक पुलिस अधिकारी को मारा था। हालांकि वह उससे आशा नहीं खोने के लिए कहता है, ये वादा करते हुए कि वह जल्द ही सब कुछ ठीक कर देगा। जब अन्ना घर लौटती है तो वह अराजकता के बावजूद लिवियो के जन्मदिन का जश्न मनाने वाले परिवार को देखकर हैरान रह जाती है और जब वह फर्नांडा से अपनी चिंता साझा करती है तो उसकी भाभी बस अपने भाई की बातों को दोहराती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिरकार एना शांत हो जाती है और वह उस रात लिवियो को कपड़े धोने में भी मदद करती है और दोनों एक शांत आरामदायक क्षण साझा करते हैं जब तक कि अम्बर्टो लिवियो को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए नहीं आता है। सुबह तक लिवियो अंततः सच्चाई सीखता है कि यह अम्बर्टो था जिसने फॉस्को के गुप्त व्यवहार का खुलासा किया था और यही उसकी गिरफ्तारी का कारण था। अपने घर के रास्ते में लिवियो ने अन्ना को एक अजीब आदमी के साथ बात करते हुए देखा और जब वह उससे उस आदमी के बारे में पूछता है तो अन्ना उसे बताता है कि वह आदमी फॉस्को को रिहा करने के लिए काम कर रहा है। लेकिन लिवियो खुश नहीं लगता क्योंकि गहराई से उसका मानना है कि उसके पिता उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका हकदार है। उस शाम एना ने देखा कि लिवियो बाहर एक बेंच पर अकेला बैठा है जो स्पष्ट रूप से परेशान है और जब वह धीरे से उसके पास आती है तो लिवियो अचानक उसे गले लगा लेता है और वह उसे बताता है कि वह डरा हुआ और चिंतित है। अगले दिन महिलाओं के साथ काम करते हुए अन्ना अपने काम के लिए कुछ बोतलें लेने के लिए घर में प्रवेश करती है। लिवियो घर के अंदर भी है क्योंकि वह उसे अपनी आंख रगड़ती हुई देखती है। जब वह अंततः उसकी मदद करने की पेशकश करती है तो लिवियो अचानक झुक जाता है और उसे चूम लेता है। अन्ना को सदमे और भ्रम में छोड़ देता है क्योंकि वह जल्दी से बाहर निकल जाती है, बोतलों के बारे में पूरी तरह से भूल जाती है। जब लिवियो जो हुआ उसके बारे में बात करने की कोशिश करता है तो अन्ना दृढ़ता से उसे भूलने के लिए कहता है कि यह कभी हुआ था। लेकिन वह पल उसके दिमाग में बना रहता है और उस रात वह उसे अंदर जाने के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन क्या होगा इस डर से वह मना कर देती है। सुबह तक अन्ना अंततः उसे एक अल्टीमेटम देने का फैसला करता है कि वह या तो खुद को नियंत्रित करना चुन सकता है या घर छोड़ सकता है। लेकिन लिवियो रुकता नहीं है क्योंकि वह अपनी बेटी के माध्यम से अन्ना को नोट भेजना शुरू कर देता है। गुस्से में एना उस शाम गराज में उसका सामना करती है क्योंकि वह उसे बताती है कि जब तक उसके पिता घर नहीं लौटते तब तक उसे अपने चाचा के साथ रहने के लिए जाना चाहिए। लेकिन जाने के बजाय लिवियो ने अन्ना पर उसके लिए अपने प्यार को कबूल करने से बहुत डरने का आरोप लगाया। आरोप से नाराज और चेहरे को बचाने की कोशिश में वह लिवियो को थप्पड़ मारती है। लेकिन लिवियो अभी भी उस रात को छोड़ना नहीं चाहता है और खुद को व्यस्त रखने के लिए वह अपने दोस्तों के साथ एक बार से एक फॉस्बॉल टेबल चुराने के लिए जाता है और उसे समुद्र तट पर खींचता है जहां वे बाहर घूमते हैं और पूरी रात खेलते हैं। और उसे खुश करने की कोशिश में उसका एक दोस्त स्टेला को बताता है कि लिवियो समुद्र तट पर है, तो वह जल्दी से दौड़ती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन लिवियो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है क्योंकि उसका दिमाग अभी भी अन्ना पर है, पूरी तरह से नशे में है और खुद से बेहोश है। लिवियो अंततः घर में घुस जाता है, अन्ना को नींद से जगा देता है और एक बार फिर जब वह उसे देखती है तो वह उसके लिए अपने प्यार का इजहार करता है। हालांकि एना उसे शांत करने की कोशिश करती है, लिवियो आंसू में टूट जाता है और यह नहीं जानता कि और क्या करना है। अन्ना अंततः स्वीकार करती है कि वह उसके लिए भी कुछ महसूस करती है। इसने उनके बीच की बाधा को तोड़ दिया क्योंकि दोनों ने एक साथ एक निश्चित अंतरंग क्षण साझा किया। अगले दिन जब एना जेल में फॉस्को का दौरा करती है तो वह उसे बताता है कि वह अपनी गलतियों, विशेष रूप से एक पिता के रूप में उसकी विफलताओं पर विचार कर रहा है। यह अन्ना को असहज और अपराधबोध से भर देता है क्योंकि वह अपने संकट को छिपाने की कोशिश करती है। फॉस्को ने इसे नोटिस किया और धीरे से उसे रोना ठीक है और वह उसके डर और दर्द को समझता है। जब वह घर लौटती है तो लिवियो फिर से अन्ना को गले लगा लेता है क्योंकि वह उसे जोश से चूमना शुरू कर देता है जब तक कि वे अचानक नहीं पाते कि स्टेला गुप्त रूप से एक अलमारी में छिपी हुई है, उन्हें देख रही है। जब उन्हें अंततः इसका पता चलता है तो अन्ना दहशत में रह जाता है। लेकिन लिवियो ने उसे आश्वस्त किया कि चूंकि स्टेला मानसिक रूप से स्थिर नहीं है इसलिए कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। हैरानी की बात यह है कि यह अन्ना को शांत करने लगता है क्योंकि वह खुद को एक बार फिर अपनी बाहों में गिरने देती है। अगली सुबह फर्नांडा अच्छी खबर के साथ आता है कि फॉस्को कल रिहा हो जाएगा। यह अन्ना को अपराधबोध से अभिभूत छोड़ देता है जब तक कि वह टूट न जाए और उसे सब कुछ कबूल करने का फैसला न कर ले। हालांकि फर्नांडा भयभीत रह गया है। वह अन्ना को चुप रहने की चेतावनी देती है क्योंकि वह जानती है कि सच्चाई परिवार के बारे में सब कुछ नष्ट कर सकती है। इसलिए अगले दिन तक परिवार फॉस्को के घर का स्वागत करने के लिए खुशी खुशी इकट्ठा हो जाता है। हालांकि एक बड़ा उत्सव था। फॉस्को चुपचाप समुद्र तट पर चला जाता है क्योंकि वह चाहता है कि वह फिर से अपनी स्वतंत्रता को फिर से महसूस करे। और जब वह पार्टी में वापस लौटता है तो फॉस्को ने अपनी पत्नी और बहन के चेहरों पर असहज भावों को नोटिस किया, लेकिन वह ऐसे मनाते रहते हैं जैसे कुछ भी गलत नहीं है। अंत में अन्ना और लिवियो एक नशे में धुत फॉस्को की मदद करते हैं और उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं। और वर्षों में पहली बार वह आदमी आखिरकार अपने बेटे के लिए खुल जाता है क्योंकि वह स्वीकार करता है कि वह उससे गहराई से प्यार करता है और उस दर्द के लिए माफी मांगता है जो उसने उसे दिया है। फिर वह लिवियो को पारिवारिक व्यवसाय में एक भूमिका प्रदान करता है क्योंकि वह उसे एक नया ट्रक भी खरीदने का वादा करता है। इन शब्दों को सुनकर लिवियो पहली बार अपने पिता के साथ एक वास्तविक संबंध महसूस करता है। बाद में लिवियो अंततः अन्ना से फॉस्को की देखभाल करने के लिए विनती करता है क्योंकि वह उसे बताता है कि उसने सेना में शामिल होने का फैसला किया है। अब अपने अपराध को सहन करने में असमर्थ अन्ना ने अपने पति के प्रति अपने विश्वासघात को कबूल किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फॉस्को शांत रहता है और इसके बजाय उस रात उसके करीब रहने का फैसला करता है। और फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि कई महीनों के बाद लिवियो अपनी नई मंगेतर एंटेला के साथ सेना से लौट आया है।
और जैसे ही परिवार जश्न मनाने के लिए एक बड़ी मेज के चारों ओर एक बार फिर इकट्ठा होता है, लिवियो और अन्ना एक रहस्य लालसा की नजरों का आदान प्रदान करते हैं, जिसे फोस्को नोटिस करता है और उसका हंसमुख चेहरा शांत रोश के साथ अंधेरा हो जाता है। फिर जैसे ही वे परिवार की तस्वीर के लिए तैयार होते हैं, हम देखते हैं कि पूरे परिवार के चेहरे पर एक तनावपूर्ण, दूर की मुस्कान है। ये सब बताने के लिए एक कहानी है, और वह है फिल्म का पुनर्कथन दूसरी पत्नी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लिए एक कमेंट भी छोड़ दें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले एक में मिलते हैं।